Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, in this class, we will start up a new chapter of your SST book. This chapter is chapter number 3, and the name of the chapter is Life in the Northern Mountains. So, here we will see कि किस तरीके से आपका नदन माउंटेन में, अभी हमने इससे पिछली क्लास में नदन माउंटेन्स के बारे में पूरा अच्छे से देखा है कि नदन माउंटेन्स क्या है, उसके क्या क्या रेंजेस है। ठीक है, इस क्लास में हम देखेंगे कि जो नदन माउंटेन्स का एरिया है, वी कैन से नॉर्थ में जो माउंटेन्स है, ठीक है, वो माउंटेन्स में कौन कौन से स्टेट्स है। ठीक है, सबसे पहले माउंटेन एरिया वी कैन से नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट्स दिखेंगे आपको। जम्मू कश्मीर दिखेगा, ठीक है, आपका पंजाब दिखेगा, हिमाचल प्रदेश दिखेगा। ठीक है, ये सारे स्टेट्स के बारे में हम देखेंगे, उस स्टेट्स में किस तरीके से लोग रहते हैं, है ना, वहां पे किस तरीके की ड्रेसेस लोग पहनते हैं, कल्चर किस तरीके का होता है ये। उसके बाद फिर हम जाएंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्योंकि हमारा हिमालय वाला जो पूरा पार्ट है वो स्टार्टिंग में नॉर्थ से लेके पूरा ईस्ट वीकेंड से पूर्वांचल तक कवर होता है। सो वहां पे नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट्स है। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे स्टेट्स को कवर करेंगे, क्योंकि हमारा पूरे के पूरे जो माउंटेन और वीकेंड से हिमालय है वो स्टार्टिंग विद जम्मू एंड कश्मीर से लेके पूरा का पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट तक कवर होता है। ठीक है, सो वो सारे के सारे स्टेट्स हमने कवर करने हैं अपनी इस क्लास में। ठीक है, ओके, तो स्टार्टिंग विद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब विद नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जैसे कि त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि उन स्टेट्स की कैपिटल क्या है, वहां पे क्या खाना खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्लाइमेट कैसा होता है, सारी चीज। ओके, तो चलो फिर आज लेके चलते हैं आपको कुछ नदन माउंटेन्स के एरिया की और वहां पे लोगों की लाइफ कैसी रहती है, मुश्किल भरी रहती है, इजी रहती है। ओके, सो ये हमें देखना है अपनी इस क्लास। लेट्स स्टार्ट दिस क्लास, चैप्टर नंबर 3, लाइफ इन द नदन माउंटेन्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। The life of people in the mountain is most influenced by the natural features and climate of the region. ज्यादातर लोगों की लाइफ किससे इंपैक्ट करती है, उसके वीकेंड से वहां का क्लाइमेट कैसा है सबसे पहले। ठीक है, उनके क्लाइमेट पे सब कुछ डिपेंड करता है कि वो वहां कैसे कपड़े पहनेंगे, क्या खाना खाएंगे, किस तरीके का घर बनाएंगे, वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, वहां के क्लाइमेट पे। ठीक है, द हिमालयंस आर situated in the northern part of the country. हिमालय हमारे इंडिया के कौन से पार्ट में है, नदर्न पार्ट में, सबसे नॉर्थ में है। ठीक है, the word Himalayas means abode of snow. स्नो का एक, स्नो या आइस की कवरिंग को हम हिमालय कहा देते हैं। ठीक है, these mountain range extended from west to east. ये हिमालय माउंटेन रेंज आपको वेस्ट से ईस्ट में मिलेगी, एंड विद इन द अपर स्लोप रिमेन कवर्ड विद स्नो एंड आइस थ्रू आउट द ईयर। और जो हिमालय है वो किससे कवर रहते हैं बेटा, आइस से, वो भी थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न हिमालय। यही कुछ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है जो हमारे हिमालय रीजन में आती है। चलिए इनको डेप्थ्स में एक एक स्टेट, एक एक यूनियन टेरिटरीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं आपको जम्मू कश्मीर की तरफ। चले जम्मू कश्मीर घूमने, चलिए शुरू करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। सबसे नॉर्थ में, ऊपर सबसे टॉप में जम्मू कश्मीर आता है। सो जम्मू कश्मीर इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इज अ ब्यूटीफुल यूनियन टेरिटरी विद स्नो कैप माउंटेन्स, स्टनिंग रिवर्स, लेक्स एंड लश ग्रीन वैलीज। ठीक है, हमारे यहाँ माउंटेन्स मिलेंगे आपको, वैलीज मिलेगी, लेक्स मिलेगा, रिवर मिलेगा। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट कम हियर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। आप लोग भी गए होंगे, गए हो जम्मू कश्मीर, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, उसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है जम्मू कश्मीर को, है ना। हाउस बोट्स on the Dal Lake, a houseboat on the Dal Lake are floating houses for tourists, providing all the comforts at home. Houseboat पता कैसी है, बोट, हाउस की बोट मीन्स वो चलती फिरता घर है, पानी में चलता फिरता घर है, उसमें घर है पूरा, आप उसमें रह सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, सब कुछ फैसिलिटीज आपको बोट में मिलती है वहां पे। कौन से रिवर में, डल लेक पे। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा कहाँ,
जम्मू कश्मीर में। शिकाराज आर द स्मॉल ट्रेडिशनल बोट्स। शिकाराज ना स्मॉल ट्रेडिशनल बोट होती है, तो शिकाराज आर द स्मॉल ट्रेडिशनल बोट यूज फॉर बोटिंग एंड एक्ट एज अ फ्लोटिंग शॉप। ये हाउस बोट जैसी बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है। ठीक है, कैसी होती है बेटा? छोटी होती है। फार्मिंग, वीविंग, वुड कार्विंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द स्टेट। यहाँ के लोग तीन चीजें बहुत ज्यादा करते हैं, फार्मिंग, weaving or wood carving. Okay, so farming, weaving and wood carving is the three main occupations that is done by the Jammu Kashmir people. Rice, wheat, maize, rajma and the saffron are commonly grown किए जाते हैं यहाँ पे ये सब चीजें बहुत ज्यादा मिलती है। Next, the orchard produce fruits such as apple, cherries, apricot and walnuts. यहाँ पे आपको walnuts, ड्राई फ्रूट सबसे ज्यादा मिलते हैं विद एप्पल, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलते हैं। एडिशनली सम कश्मीरी रेज एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल। कुछ कश्मीरीज ने एनिमल्स को भी अपना डोमेस्टिकेट किया हुआ है ताकि उसको वूल मिलती रहे। ठीक है, कश्मीरी वुलन शॉल एंड कार्पेट आर फेमस ऑल ओवर द इंडिया। कश्मीर की जो शॉल होती है ना बहुत फेमस है, एंड कार्पेट बहुत फेमस है। एक तो सबसे पहले वो बहुत गर्म होते हैं, है ना। आप कश्मीर की शॉल कभी ले लो, है ना, आपको ठंड में ठंड नहीं लगेगी, आपको कोई मोटे मोटे जैकेट स्वेटर्स भी नहीं पहनने पड़ेंगे, इतनी गर्म होती है वो। ठीक है, उसमें से एक शॉल का नाम है पश्मीना शॉल, आर वेरी वार्म एंड वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। गर्म तो है बट एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, द पीपल आर स्किल्ड क्राफ्टमैन creating many beautiful wooden and metal items. Salwar kameez along with the loose warm groom called firan and Kangri, a cane basket with a earthen pot filled with burning coal help people face the cold winters. वहां पे लोग फिरन वगैरह पहनते हैं एंड वो एक अंगीठी टाइप की जलाते हैं जिससे उनको ठंड में थोड़ी सी सुरक्षा मिल पाए, गर्माइश मिल पाए, वी कैन से ओके, वार्मथ मिल पाए। नेक्स्ट है रॉफ। रॉफ एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जो जम्मू कश्मीर का है। ओके, दे ईट राइस, राजमा एंड मीट। वहां के लोग राजमा बहुत पसंद करते हैं, वैसे तो दिल्ली के लोग भी पसंद करते हैं बट राजमा इज बिलोंग्स टू दैट जम्मू कश्मीर। ओके, द लोकल लैंग्वेजेस स्पोकन इंक्लूड कश्मीरी, उर्दू, डोगरी एंड लद्दाखी। ठीक है, ये भाषा का यूज किया करते हैं वहां के लोग बातचीत में। दे सेलिब्रेट ईद एंड शिवरात्रि विद अ ग्रेट फर्वोर। बहुत एंथुजियाज्म से वो लोग ये फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया करते हैं। Srinagar serves as the capital city during the summer months, while the Jammu is the capital in winter. श्रीनगर आपकी कैपिटल हो जाती है समर एंड जम्मू इज द विंटर कैपिटल। ओके, गुलमर्ग एंड पहलगाम are the famous tourist spot, while the Amarnath cave and the Vaishno Devi are popular pilgrimage center. यहाँ पे कुछ pilgrimage center भी है एंड फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स भी है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे लोग काफी लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग घूमने के लिए। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को हमने पूरा डेप्थ में देखा। यहाँ पे फिरन लोग पहनते हैं, यहाँ पे लोग रॉफ डांस करते हैं, यहाँ पे अमरनाथ की केव है, वैष्णो देवी की केव है ना। चलिए अब मूव ऑन होते हैं लद्दाख पे। लेट्स सी लद्दाख। सो लद्दाख इज ऑल्सो लोकेटेड इन द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ इंडिया। सो लद्दाख आपको कहाँ पे मिलेगा बेटा? एकदम नॉर्थ ऑफ इंडिया में। प्रीवियसली इट वॉज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। सबसे पहले ये जम्मू कश्मीर का ही लद्दाख पार्ट था, पर उनको 2019 में बाइफरगेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। जम्मू कश्मीर अलग, लद्दाख अलग यूटी बन गया। However, Jammu and Kashmir is now divided into two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. The name Ladakh means the land of high mountain passes. देखिए लद्दाख का भी मतलब है, लद्दाख का मतलब है land of high mountain passes and a mountainous region of North India. और नॉर्थ इंडिया का एक माउंटेनियस रीजन है ये, कौन सा? लद्दाख। ठीक है, यहाँ पे आपको माउंटेन्स वगैरह ही मिलेंगे लद्दाख में, और वहां पे क्या ऑक्सीजन लेवल भी इतना नहीं होता, तो लद्दाख इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। ओके, लद्दाख इज दैट प्लेस वेयर वी कैन नॉट एबल टू सर्वाइव, मतलब वहां पे कंडीशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं। एक तो क्लाइमेट, ऑक्सीजन और भी बहुत सारी उसका वी कैन से ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा होता है ना, तो इसकी वजह से
Leh, the main city and the capital, situated at 3500 meters above the sea level. देख लो कितना, जो उसकी लद्दाख की लेह कैपिटल वो कितने टॉप पे है ना. Leh, the main city and the capital, is situated at 3500 meters above the sea level, nestled among the great Himalayas Karakoram, Jaskar and the Ladakh ranges. Ladakh is known for its remote mountain beauty, adorned with the monasteries and stupas. यहाँ पे आपको stupas and monasteries मिलेगी क्योंकि यहाँ बुद्धिज्म ज्यादा फॉलो होता है ना. It is often referred to Little Tibet के नाम से भी जाना जाता है due to the geographical proximity and the strong connection to the Tibet culture. यहाँ पे तिब्बती कल्चर, बुद्धिज्म कल्चर ज्यादा मिलता है आपको. स्तूपास है, मोनेस्ट्रीज है यहाँ पे, है ना. आप यही देख सकते हो. तो लद्दाख की जो कैपिटल लेह है वो ऑलमोस्ट कितनी ऑल्टीट्यूड पे है, 3500 मीटर्स अबव द सी लेवल. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है इनका इन्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल. ओके, आप लेके चलते हैं आपको हिमाचल प्रदेश. चलें लेके हिमाचल प्रदेश. ओके, Himachal Pradesh, located in the lap of Himalayas, shares much of the same terrain and the climate as Jammu and Kashmir. So हिमाचल का भी वैसा ही क्लाइमेट कंडीशन होती है जैसे जम्मू एंड कश्मीर की है, मीन्स ठंडा रहता है. The majority of its people are either farmers or shepherds. यहाँ के लोग ज्यादातर या तो फार्मिंग करते हैं या तो चरवाहे होते हैं. ठीक है. They cultivate rice, wheat, maize and potatoes on terrace farm, while apple, grapes, pears and peaches are grown in the orchards. और orchards होते हैं उधर वो apples and we can say grapes and pears grow करते हैं, and जो farm बने होते हैं उधर वहां पे वो wheat, rice and potatoes grow करते हैं. ठीक है. In addition to farming, people are engaged in crafting wooden trays, walking sticks and other articles. फार्मिंग तो करते हैं, उसके साथ और भी ऑक्यूपेशन वो किया करते हैं. वुमेन टिपिकली वेयर कुर्ता, चूड़ीदार सलवार एंड अ हेड स्कार्फ्स, व्हाइल मेन वेयर कुर्ता, चूड़ीदार पजामा, लॉन्ग कोट एंड अ वुलन कैप विद द ब्राइटली कलर्ड बॉर्डर्स. ठीक है, ये इनका ड्रेस कोड है. मोस्टली वुमेन्स लोग तो वही सलवार कमीज एंड मेंस लोग वही कुर्ता पजामा टाइप. ओके, दीज कैप आर पॉपुलर इवन आउटसाइड द स्टेट. जो उनकी हिमाचल की कैप होती है ना, जिसमें एक डार्क कलर का बॉर्डर होता है, वो बहुत फेमस है हिमाचल में, नहीं हिमाचल के बाहर भी. ठीक है. दशहरा इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन द कुल्लू एंड द कांगड़ा वैली. कांगड़ा और कुल्लू वैली में दशहरा बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है. द नाटी, देखो द नाटी इज अ फेमस फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश. इंपॉर्टेंट वन. नाटी कहाँ का डांस फॉर्म है आपका? हिमाचल प्रदेश का. किसका है बेटा? हिमाचल प्रदेश का. ठीक है. पीपल इन द स्टेट स्पीक हिंदी एंड पहाड़ी बोली करती है यहाँ पे लोग. शिमला सर्व्स एज द कैपिटल सिटी एंड द अदर नोटेबल हिल स्टेशन इंक्लूड कुल्लू, मनाली, डलहौजी एंड. तो ये है आपके कुछ हिल स्टेशंस एंड शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश. घूम लिया हिमाचल प्रदेश? मजा आया घूम के? ओके. इंपॉर्टेंट क्या क्या है यहाँ पे, क्या ग्रो किया जाता है? यहाँ पे फार्मिंग की जाती है, यहाँ दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ नाती एक वी कैन से डांस फॉर्म है. ठीक है. और यहाँ हिंदी एंड पहाड़ी बोली जाती है. ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हाईलाइट करती जाती हूँ ना, वही इंपॉर्टेंट है, उसी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं फिर. ठीक है. चलिए अब उत्तराखंड के बारे में देखते हैं. देवभूमि उत्तराखंड. ओके, चलिए देवभूमि उत्तराखंड की सवारी पे चलते हैं. सबसे पहले द हिमालयन माउंटेन इन उत्तराखंड आर डिवाइडेड इनटू द कुमाऊं एंड गढ़वाल हिल्स. उत्तराखंड में दो हिल्स में पूरा उत्तराखंड डिवाइड है, कुमाऊं एंड गढ़वाल हिल्स. मसूरी लोकेटेड इन द गढ़वाल एंड नैनीताल सिचुएटेड इन द कुमाऊं आर द मोस्ट टू इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन. सबको पता है मसूरी और नैनीताल तो ऐसे हिल स्टेशन है हर कोई जाना चाहता है क्योंकि इतने ब्यूटीफुल है, इतने सुंदर है ना. The region attract devotees to Gangotri, the source of the Ganga, and Yamunotri, the source of Yamuna. देखिए गंगोत्री से क्या निकलती है? गंगा रिवर, एंड यमुनोत्री से यमुना रिवर निकलती है. बद्रीनाथ एंड केदारनाथ आर द फेमस पिलग्रिमेज सेंटर, while केमूड साहिब इज एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर फॉर सिख. तो हेमकुंड साहिब एक फेमस सिख का पिलग्रिमेज साइट है, एंड आपका बद्रीनाथ एंड केदारनाथ हिंदुइज्म का सबसे फेमस पिलग्रिमेज साइट है. देहरादून सर्व एज द कैपिटल सिटी. देहरादून इसकी कैपिटल है. किसकी? उत्तराखंड की. पीपल इन द रीजन ग्रो राइस, मेज, वेजिटेबल्स
and also rare animals for milk, meat and wool. So यहाँ पे ज्यादातर लोग राइस, मेज, वेजिटेबल ग्रो करते हैं और एनिमल से इनको क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, वूल मिलता है. A significant portion of the population in the region joins the Indian Army. ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर उत्तराखंड के लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं, है ना. पहाड़ी लोग स्टैमिना उनका बहुत बिल्डअप होता है क्योंकि उनको पहाड़ वहाड़ पे चढ़ने की वैसी आदत होती है ना, तो थोड़े एक्टिव पहले से ही होते हैं, इसलिए उन लोगों को ज्यादातर लोग आपको उत्तराखंड के मिलते हैं फौज में. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दो चीज समझ आ गई, कुमाऊं हिमालयस एंड गढ़वाल हिमालयस. गंगोत्री, यमुनोत्री, जिससे गंगा एंड यमुना रिवर ओरिजिनेट होते हैं. बद्री गंगा, केदारनाथ, है ना, एंड हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा. ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपको सिक्किम पे. सिक्किम घूम के आते हैं. एक तो इतनी खूबसूरत खूबसूरत फोटो लगाई है, मन तो सच में कर रहा है अभी चल जाए, है ना. चलिए सिक्किम. सिक्किम इज अ स्मॉल स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय रीजन. सिक्किम तो सबसे छोटा स्टेट है, ये तो सबको पता ही है ना. द हाईएस्ट पीक इन द इंडियन हिमालयस आर कंचनजुंगा इज लोकेटेड इन सिक्किम. जो कंचनजुंगा पीक है ना वो सिक्किम में ही लोकेटेड है. हमने पढ़ा था थर्ड हाईएस्ट पीक सिक्किम में ही है. गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम. गैंगटॉक सिक्किम की कैपिटल है. So, Gangtok, the capital of Sikkim, offers beautiful sceneries. The people of Sikkim belong to the Lepcha and Bhutia tribes, with some more identifying as Nepalis. इनको ज़्यादातर वहाँ पे नेपालीज लोग रहते हैं. They speak their own languages. The mass dance is very popular in Sikkim. कौन सा डांस? मास डांस. And there are many Buddhist monasteries in the region. बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी आपको यही मिलेगी सिक्किम में. Darjeeling, the famous hill stations in West Bengal, is located close to Sikkim. So ये West Bengal में वैसे सिक्किम से close है. ठीक है, Darjeeling. The Darjeeling tea grown in the hilltop of the region famous worldwide. Darjeeling tea बहुत famous है. Darjeeling की tea बहुत फेमस है पूरी दुनिया में. ये हो गया सिक्किम. अब चलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ. हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से हमने पढ़े थे सेवन सिस्टर्स के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में. उसके बारे में देखते हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी क्या कैपिटल है, वहां क्या मिलता है खाने पीने का. ठीक है, चलिए. द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय एक्सटेंड ओवर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा. दिस ग्रुप इज नोन एज सेवन सिस्टर. इन्हीं ग्रुप्स को हम बेटा सेवन सिस्टर कहते हैं, हमें पता है ये तो, है ना. सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश देखते हैं. अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश है. सबसे ईस्ट में पड़ता है वो. जैसे सबसे नॉर्थ में हमारा जम्मू कश्मीर है, वैसे सबसे ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश है. सो अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया वेयर द सन राइजेस अर्लीस्ट इन द होल कंट्री. सबसे पहले सनराइज पता है कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में. अरुणाचल में सबसे पहले सुबह होती है. It is often referred to the land of rising sun. अरुणाचल प्रदेश को हम land of rising sun भी कहा करते हैं. Many tribes live in these states. They have their own custom and speak their own languages. They grow rice, maize, millets, tobacco and oilseed. The capital of Arunachal Pradesh is Itanagar. ईटानगर इसकी कैपिटल है अरुणाचल. लेट्स मूव ऑन मेघालय. मेघालय के बारे में देखते हैं. थारो, घासी, जयंतियास आर द मेन ट्राइब्स ऑफ मेघालय. मेघालय की ये तीन मेन ट्राइब्स है बेटा, इंपॉर्टेंट. द नेम ऑफ मेघालय मीन्स होम ऑफ द क्लाउड्स. मेघालय का मतलब क्या है? होम ऑफ द क्लाउड्स. मॉइसेरियम इज द मेघालय गेट द हाईएस्ट. ये तो सबको पता है, यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है. ईच ट्राइब हैज इट्स ओन कलरफुल ड्रेस, कस्टम एंड लैंग्वेजेस. Rice, betel leaves and betel nuts are grown here. The capital of Meghalaya is Shillong. तो कैपिटल शिलोंग हो जाएगी हमारे मेघालय की. ठीक है, नेक्स्ट इज नागालैंड. नागालैंड इज द स्टेट लोकेटेड इन द नागा हिल्स. नागालैंड कौन सी हिल्स में है बेटा? नागा हिल्स में है. द नागाज आर द मेन ट्राइब इन द रीजन एंड ऑलमोस्ट एंगेज इन फार्मिंग एंड हंटिंग. सो नागा लोग बेटा किसमें? फार्मिंग और हंटिंग में एंगेज रहते हैं, ज्यादातर लोग ये करते हैं. राइस एंड मेज आर द टू मेन क्रॉप्स दैट आर ग्रोन हियर. राइस और मेज ज्यादातर यहाँ ग्रो करते हैं. Some people are engaged in the woodcraft. The Nagas are fond of dressing up with shell and ivory ornaments. They are also very fond of music and dance. यहाँ के लोगों को म्यूजिक डांस भी बहुत पसंद है. फार्मिंग एंड हंटिंग तो पसंद है, म्यूजिक डांस भी पसंद है. सो नागालैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ फेस्टिवल एंड द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा. क्लियर? चलिए, नाउ वी विल सी अबाउट मणिपुर. मणिपुर के बारे में देखते हैं. Manipur is the small state with the hills, valley and lakes.
मणिपुर एक छोटा स्टेट है जिसमें बहुत सारे हिल्स, वैलीज और लेक्स मिलेगी। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर एंड दे ग्रो राइस, मेज, कॉटन, टबैको, शुगर, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ के लोग ये सब ग्रो करते हैं। और पिक्चर में देख रहे हैं मणिपुरी ड्रेस होती है, बहुत फेमस, बहुत प्यारी ड्रेस है ये, ठीक है। राजगुई इज अ फेमस मणिपुरी डांस। तो जागुई इज अ famous Manipuri dance. It is celebrated throughout the year. Imphal is the capital of Manipur. Now, last state is Manipur. Now, last state is Mizoram. Okay, Mizoram lies in the eastern corner of India. ये भी ईस्टर्न कॉर्नर पे ही हमें मिलेगा मिजोरम। The majority of the population consists of the tribal who practice Christianity. यहाँ पे क्रिश्चियंस लोग ज्यादा है। English and the Mizo are the two main of languages spoken. यहाँ मिजो एंड इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है। द बैम्बो डांस ऑफ मिजोरम इज वेरी पॉपुलर। ये ना एक डांस फॉर्म है, बैम्बो की स्टिक से करते हैं ये लोग, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने कभी देखा है तो बैम्बो डांस फॉर्म मिजोरम से है ये। पीपल हियर फॉलो शिफ्टिंग कल्टिवेशन टू ग्रो राइस एंड ऑरेंजेस। यहाँ पे राइस और ऑरेंजेस उगाया करते हैं लोग। Handlooms, clothes as well as bamboo, wood and cane articles are crafted in nearly every household. और आइजॉल इसकी कैपिटल है। ये चैप्टर में हमने सब कुछ कवर कर लिया, सारे स्टेट्स कवर कर लिए, है ना। हमारे जो नॉर्थ के जितने भी स्टेट थे हमने सब कवर कर लिए। क्लियर हुए ना सारी चीजें। ऑफ कोर्स बहुत छोटी छोटी चीजें एक बारी में नहीं याद होगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद एक और बार जो मैंने हाईलाइट्स किए ना उसको नोट आउट कर लीजिए, ठीक है, तब एकदम दिमाग में आपके बैठ जाएगा। ठीक है, अभी मैं बोल लूं कि चलो मुझे बताइए आइजॉल किसकी कैपिटल है, इम्फाल किसकी कैपिटल है ना। और वी कैन से घारो घासी जयंतिया कहाँ की ट्राइब है, नहीं याद रहेगा। नाती ट्राइब कहाँ की थी, नाती फोक डांस कहाँ का था, राव कहाँ का था, नहीं याद रहेगा। ठीक है, इसलिए ये सब नोट कर लेना जो इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर फर्स्ट, सो देखने के लिए कि कितना आपको क्लियरली आया है। Starting with the first one, saffron is grown in the state and union territory of Jammu Kashmir. Option B is correct. हमने देखा था जम्मू कश्मीर पढ़ रहे थे तो, है ना। Shillong is the capital of Sikkim. No. Manipur. No. Mizoram. No. Meghalaya. Yes. Next, bamboo dance. अभी देखा मिजोरम, भूल ही नहीं सकते तो। Bamboo dance is related to which state? Mizoram. Kanchenjunga is located in Sikkim. Next. द फेमस पिलग्रिमेज सेंटर केदारनाथ, ये तो आपको मिल जाएगा उत्तराखंड में। केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना। चलिए अब फिलअप है कुछ आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट बताइए, द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर नोन एज सेवन सिस्टर। हम सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं इनको, बिल्कुल। कंचनजुंगा पीक इज इन कहाँ पे, कंचनजुंगा सिक्किम में, तो यहाँ सिक्किम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक इज द सोर्स ऑफ रिवर यमुना। यमुनोत्री इज द सोर्स ऑफ, fill in the blank is in मेघालय। घारो घासी जयंतिया is in मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट, कुल्लू मनाली, ये कहाँ पे है, कुल्लू मनाली हिल स्टेशन, हिमाचल, ठीक है। चलिए अब मैचिंग कर लेंगे, मैचिंग तो इजी हो गया। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की क्या थी, टी इंपॉर्टेंट। शिकारा कहाँ पे था, कश्मीर में था, है ना। बैम्बो डांस अभी देखा मिजोरम में था, है ना। एंड नैनीताल कहाँ है हमारा, ये रहा हिमाचल में, उत्तराखंड में, तो बताइए ये हम इजी है। मैं तो कहूँ आपको होमवर्क दे दूं ना तो भी आप कर लोगे। चलिए अब ट्रू फॉल्स बताइए जल्दी से। हिमाचल प्रदेश हैज हॉट एंड वेट। नो, हॉट टेम्परेचर कहां से हो गया, हिमाचल का ठंडा रहता है वहां पे, ठीक है। जम्मू कश्मीर जैसा रहता है ना, हमने देखा था। चलिए, मणिपुर इज इन अ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, बिल्कुल सही, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में। नाती इज अ फोक डांस ऑफ कश्मीर, नहीं भाई नहीं थे, ये तो गलत हो गया, ठीक है। हमने किसका देखा था, देखो ये रहा, किसका है, हिमाचल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आइजॉल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। देख लो यही लिखा है मैंने, लास्ट में टिक इसलिए लिखा दिया मैंने टिक, ठीक है, कि आपको बिल्कुल भी कुछ वो ना करना पड़े। नेक्स्ट, घारो घासी जयंतिया ट्राइब है मेघालय की, बिल्कुल सही, ट्रू। कंचनजुंगा इज द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही, जो सिक्किम में है। चलिए आप क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। विच स्टेट लाई इन द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। कौन कौन से स्टेट से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, ये सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेम 3 रिलीजियस प्लेसेस इन उत्तराखंड। केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, एंड वो हेमकुंड साहिब, ठीक है, ये सब आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, हाउ डू द पीपल ऑफ कश्मीर कीप देमसेल्फ वार्म ड्यूरिंग द विंटर्स। कैसे वार्म करते हैं, अभी हमने देखा था। चलिए अब कुछ तो होमवर्क करना ही पड़ेगा। चलिए आंसर 3 होमवर्क बताइए, कैसे वार्म रखते थे,
स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था. यू हैव टू टेल मी. लिखिए. क्वेश्चन नंबर 3 इज होमवर्क. होमवर्क मीन्स यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि किस लिए, कैसे रखते थे. आई वॉन्ट योर आंसर. ओके, चलिए. वाई इज द स्टेट मेघालय नेम? सो मेघालय का स्टेट मेघालय से क्यों पढ़ा था? ये रहा, देखो हमने देखा था. ये देखो मेघालय. देखो मेघालय मीन्स होम ऑफ क्लाउड्स, क्योंकि वहां बारिश ज्यादा होती है ना, इसलिए. ठीक है जी. नेम द 7 सिस्टर्स. बता दोगे? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा. बता दोगे पूरे नाम? गुड. नेम द 3 पैरेलल रेंजेस इन हिमालय माउंटेन. कौन कौन से थी रेंजेस? हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक. ओके, सो ये था आपका चैप्टर. आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज थोड़ा सा बड़ा बट इजियर फॉर यू. ठीक है. होमवर्क का आंसर मुझे जरूर बताना. अब आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए ध्यान रखिए. टेक केयर एंड हैव अ गुड डे. बाय बाय.